अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के हवाले से। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से जो पेपर्स आ रहे हैं जेके बोर्ड या सीबीएसई से, उनमें से ये क्वेश्चंस रिपीटेबल रहते हैं। ये क्वेश्चंस 4 या 5 क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इस साल भी चांसेस हैं कि इन क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ऊपर से एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन जो हैं ये मेनली 4 या 5 मार्क्स के आते हैं। तो अगर आपके 3 या 4 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से फंस जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपके 20-25 मार्क्स पास मार्क्स इन्हीं क्वेश्चन में से निकल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लिव्स। ठीक, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताऊं कि अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, या एक एक सिंपल तरीका है कि आप प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पर जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो ये भी वहाँ पर अपलोड किया है मैंने, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो स्क्रीनशॉट। में हर एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करते जाना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लिव्स। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारे डेली लिव्स में, हमारे जो डे बाई डे लाइफ है उसमें क्या इंपॉर्टेंस रहती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, यही आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। यहाँ पर बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, अदर डिजिटल डिवाइसेस जिनसे हम कनेक्ट रहते हैं, दुनिया से, पूरी दुनिया से हम आजकल कनेक्ट रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारी डेली लिव्स में, किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड हाउ दे आर यूजफुल। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स बताने हैं, उसमें से क्या क्या आता है, लेन आता है, वेन आता है, मेन आता है एंड वीपीएन आता है। ये 4 चीज़ें आप अच्छे से याद करना, तो ये भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड हाउ डू दे वर्क। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। सबसे पहला आता है सीपीयू, रैम आता है, हार्ड ड्राइव आता है, मदरबोर्ड आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस में आता है मॉनिटर आता है, कीबोर्ड आता है एंड माउस। ये सब चीज़ें किस में आते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में। यहाँ पर सीपीयू में क्या क्या रहता है, रैम रहता है और टेम्परेरी डाटा रहता है, हार्ड ड्राइवर्स रहते हैं, परमानेंट हार्ड ड्राइवर्स में परमानेंट डाटा रहता है। ऐसे ही मदरबोर्ड क्या करता है, ये कनेक्ट करता है पूरे कंपोनेंट्स को। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए और डाटा को आउटपुट दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स रहते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ आर दे यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डाटा फ्रॉम साइबर थ्रेट्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हम अपना जो डाटा है, पर्सनल डाटा, यूज़र नेम, ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और जो अपने अकाउंट इंफॉर्मेशन होते हैं, वो हम कैसे सिक्योर रह सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं, थ्रेट्स, साइबर थ्रेट्स होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अपना जो पासवर्ड है, किसी भी अकाउंट का पासवर्ड वो स्ट्रांग रखें। और जो अगर कोई लिंक सेंड कर रहा है व्हाट्सएप या फेसबुक अकाउंट से मैसेज कर रहा है, लिंक कर रहा है सेंड, तो इन लिंक्स पे हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। तीसरा चीज़ क्या है कि कोई अननोन ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहे तो किसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, क्रोम से ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा जो पर्सनल डाटा है वो सिक्योर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि बिजनेस ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ डज द इंटरनेट वर्क एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। यहाँ पर बताना है आपको कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है और इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, सबसे पहला सर्विस है इसका ईमेल है, वेब ब्राउजिंग है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन बैंकिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, इसके सर्विसेज और एप्लीकेशंस के। यही पर आपको बताना है कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। ये ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कनेक्ट होता है पूरे कंप्यूटर्स के साथ, और ये एक कम्युनिकेशन बेस
खड़ा करता है। लाइक कि जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट हैं वो एक जगह कनेक्ट हो सकते हैं। लाइक ये ग्लोबली चलता रहता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन वी एड्रेस देम। यहाँ पर आपको एथिकल इन द सेंस की कोई जो गलत यूज़ होते हैं, गलत यूज़ जो सोशल के होते हैं, लाइक सोशल मीडिया के गलत यूज़ करते हैं, और हम अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे उन्हें चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी गांव में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक वहाँ पर हम अगर किसी जगह कोई इवेंट हो रहा है तो उसका हम वीडियो उठा सकते हैं और सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। यही कुछ चीज़ें हैं जो हम टेक्नोलॉजी की मदद से यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ डज इट बेनिफिट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये एक वर्चुअल डिवाइस होता है। लाइक यहाँ पर मैंने आंसर आपको दिया है ऐसे, ये एक वर्चुअल डिवाइस होता है जो हम यूज़ करते हैं। लाइक जैसे हमारा कंप्यूटर होता है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक कंप्यूटर होता है, उसी को हम यूज़ करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाउ कैन वी यूज मल्टीमीडिया टूल्स एंड एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको बताना है कि मल्टीमीडिया टूल्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक मल्टीमीडिया टूल्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया इन द सेंस जो हम इमेजेस वीडियोज़ होते हैं उसी को हम मल्टीमीडिया कहते हैं, और फाइल्स होते हैं। यही आपको बताना है कि ये एप्लीकेशन हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बताना है। लाइक हार्डवेयर में क्या क्या आता है, CPU, रैम आता है, हार्ड ड्राइव आता है, और सॉफ्टवेयर में क्या आता है, प्रोग्राम्स आते हैं और एप्लीकेशन आते हैं जो सॉफ्टवेयर पे रन होते हैं, हार्डवेयर पे रन होते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, लाइक क्या रोल रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइक जैसे हम विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही लिनक्स होता है, मैक होता है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। ये इनका क्या रोल रहता है, लाइक यहाँ पर क्या बोलता है, इनका क्या पर्पस रहता है। इनका यही पर्पस रहता है कि जो हमारा जो डाटा होता है, जैसे हमें डिस्प्ले पे जो डाटा दिखता है, इसी को ये हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक जी ये कंप्यूटर के साथ बाइनरी वर्ड्स में ये बातें करता है, फिर जो डाटा होता है उसी को ये मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर आपको AI के बारे में बताना है कि AI क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वर्चुअल रियलिटी, VR के बारे में भी आपको ये याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन ए वायरस एंड मालवेयर, वायरस और मालवेयर में क्या डिफरेंस है ये भी यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है, तो इसको आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डाटाबेस, व्हाट इज डाटाबेस एंड हाउ इज इट यूज्ड इन बिजनेस। यहाँ पर आपको बताना है डाटाबेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे ही डाटाबेस भी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फायरवॉल, फायरवॉल किस लिए हम यूज़ करते हैं, हम अपने अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप आ रहा है या थर्ड पार्टी कोई डाटा आ रहा है उसको हम ट्रैक करने के लिए फायरवॉल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स इन द सेंस की जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। व्हाट इज क्लाउड एंड हाउ इज इट यूज्ड इन बिजनेस, लाइक यहाँ पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जो मैंने पहले आपको बताया यही आपको बताना है कि बिजनेस में हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है HTTP एंड HTTPS के बीच में क्या डिफरेंस, लाइक HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यही आपको डिफाइन करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में आपको बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन इन द सेंस जो हम डाटा सिक्योर करते हैं, लाइक अगर कोई डाटा आप डालते हो किसी वेबसाइट पे तो वो डाटा इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट इन द सेंस उसका जो है उस ये अगर आप पासवर्ड कोई डालते हो तो वो हैशेस में कन्वर्ट होते हैं, उसी को हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको बताना है कि हम अपना सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेन एंड वेन। लेन मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसके बारे में आपको डिफरेंस बताना है। व्हाट इज वेब ब्राउजर एंड हाउ डज इट वर्क, यहाँ पर आपको बताना है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर इन द सेंस जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो, यही होते हैं वेब ब्राउजर, और आपको बताना है ये वर्क कैसे करते हैं। व्हाट इज एन IP एड्रेस, IP एड्रेस मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP एड्रेस होता है ये एक यूनिक एड्रेस होता है हर मोबाइल का, हर डिवाइस का, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का। व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है, जैसे हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या गूगल यूज़ करते हैं वही होता है सर्च इंजन, आपको बताना है ये वर्क कैसे करता है। व्हाट इज डोमेन नेम, डोमेन नेम इन द सेंस लाइक जैसे हम कुछ लिखते हैं www.regforest.com, जो regforest है वो डोमेन नेम है, यही आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया। व्हाट इज ए मोबाइल ऐप एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए वेबसाइट, जैसे हमारा मोबाइल ऐप है GK स्टडी मटेरियल, यही आपको बताना है कि ये डिफरेंट कैसे हैं वेबसाइट से।
आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।